सबों को जय यीशु। क्रूस का चिन्ह शरीर में अंकित करते हुए हम एक साथ क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज आत्मिक साधना का दूसरा दिन है, तो और एक बार मैं यीशु के नाम से सबों को इस आत्मिक साधना में आमंत्रित करती हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का प्यार ने हमें फिर से यहाँ बुलाया है कि हम प्रभु के वचन को सुने। प्रभु का वचन सुनकर हम प्रेम से भर जाएं। प्रभु का प्यार महान है। प्रभु हम सभी को अपना प्यार को जानने के लिए, समझने के लिए और उसको सारे दिल, मन, शक्ति से हमें प्यार करने के लिए वो हमें आमंत्रित करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आकर हमें हर एक जन को आशीष दीजिए और आप अपना पवित्र आत्मा को भेज दें ताकि पवित्र आत्मा हम सभी पर उतरकर हमें अपना प्रेम से भर दे, ताकि हम प्रेम को जानते हुए हम आपको और हमारे भाई बहनों को कैसे प्यार करना है हम जाने और पहचाने और हम सारे दिल से प्यार करें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ये इस गीत द्वारा, ये पवित्र आत्मा के गीत द्वारा हम पवित्र आत्मा से यही वरदान मांगे। पावन आत्मा, भर दे मुझे प्रेम अपार, भर दे मुझे शांति अपार, भर दे मुझे ज्ञान अपार, कहते हुए हम ये गीत गाएंगे। प्रभु का प्यार ने हमें यहाँ तक ले आया है। उसी का महान प्यार से हम इंसान
हमारे जीवन में जो भी कमियां, जो भी जिंदगी में आ पड़ता है, हम ईश्वर का प्यार द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यदि भी हमारे लिए कभी कभी असंभव हो पड़ता है, लेकिन जब हम यीशु के प्यार में जीना सीखते हैं, जीवन जीते हैं, तो वही ईश्वर का प्यार ने हमें सब कुछ करने के लिए हमें शक्ति देता है, प्यार देता है, ज्ञान बुद्धि देता है। और हमारी जिंदगी में हम आज तक, जन्म से लेकर आज तक, हम एक ख्रिस्तीय विश्वासी होकर हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम कोशिश करते हैं। यीशु की सच्ची राह पर चलने के लिए हम कोशिश करते हैं। और वही यीशु जो हमें प्यार करते आया है, वही ईश्वर हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। हमारे लिए कुछ चीजों की कमी नहीं। खाने पीने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए कपड़े, रहन सहन के लिए मकान, और इसे सब कुछ है। जब हम ईश्वर का प्यार को अनुभव करते हैं हमारे जीवन में, सच में हमारा दिल खुशी से भर जाता है। खुशी से भरकर हमें कैसे ईश्वर को धन्यवाद देना है हम नहीं जानते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय मैं सबों को एक साथ ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए मैं आप लोगों को बुलाती हूँ। ईश्वर को ये स्तोत्र ग्रंथ ये वचन के द्वारा हम सब एक साथ प्रभु ईश्वर को हम धन्यवाद स्तुति महिमा करेंगे। आप लोगों का जवाब होगा, प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो, हालेलुया। प्रभु के सेवको स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है वह प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञाता अनंत काल तक बने रहता है। प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है, उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। सब पीढ़ियों तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती है और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। और एक बार हम ये गीत गाते हुए एक साथ प्रभु की जय जय गान करें। प्रभु तेरी जय जय हो कहते हुए हम ये गीत गाएंगे।
प्रभु का प्यार ने हमें हमारे जीवन को ईश्वर को समर्पित करने के लिए हमें योग्य बनाता है। इस समय मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें। हम दुनिया भर के सभी भाई बहनों, जो लोग अभी तक अंधकार के जीवन में जीवन जी रहे हैं, बहुत से लोग अभी तक ईश्वर को नहीं जानते हैं, बहुत से लोग बुरे राह पर चल रहे हैं। हम दुनिया में जितने लोग, इस तरह के लोग जो जीवन जी रहे हैं, सभी को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रभु को चढ़ाएं। आप लोगों का जवाब होगा, प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। हम हमारे संत पापा फ्रांसिस और सभी पुरोहित और धर्म बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। हम हमारे माता पिता, भाई बहन और सभी रिश्तेदारों को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। हम हमारे पड़ोसी और सभी शुभ चिंतकों को आपके समझ में हम समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। सभी राजनीतिक नेताओं को हम समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। सभी पुलिस और आर्मी लोगों को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। सभी डॉक्टर्स एंड नर्स लोगों को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। सभी महामारी से पीड़ित बीमारियों को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। उन लोगों को जो कलीसिया के विरोध और सक्रमेंट से वंचित हैं, उनको हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। सभी किसानों को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। सभी युवक युवतियों को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। सभी गर्भवती माताओं को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। विश्वास में कमजोर लोगों को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। जो धर्म के नाम में सताए जा रहे हैं, प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। सभी संतानहीन लोगों को हम तुझे चढ़ाते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। सभी शिक्षक गानों तथा विद्यार्थियों को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। उन लोग जो हताश में हैं, प्रभु तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। सभी मृत विश्वासियों के लिए हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। और एक बार हम इन सभी प्रार्थनाएं जो हम चढ़ाए हैं इस समय, गीत के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु इस समय एक गीत द्वारा हर एक जन को अपना प्रेम से भर दे, अपना चंगाई से भर दे। यही प्रार्थना को मन में रखते हुए हम ये गीत गाएंगे।
से गारे प्रभु के गीत, ज्ञान से गारे प्रभु के गीत, ज्ञान से गारे प्रभु के गीत, प्रभु के गीत, हालेलुया। ज्ञान से गारे प्रभु के गीत, ज्ञान से गारे प्रभु के गीत, ज्ञान से गारे प्रभु के गीत, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय मैं आप लोगों को ईश्वर का प्यार को जानने के लिए, समझने के लिए, कैसे ईश्वर का प्यार हमें उसके निकट हमें ले जाता है, और कैसे हम ईश्वर के प्यार में यदि हम जीते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है, वही प्यार को हम यही स्तुति, आराधना, प्रार्थना करते समय हम प्रभु यीशु से विशेष करके हम प्रार्थना किए हैं कि हमें प्रभु का प्यार में जीने के लिए हमें विशेष कृपा, आशीष मिले, ताकि हम उसी प्यार में हम अपना जीवन जिए। तो वही प्यार का विषय मैं अभी आप लोगों के आगे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप लोग सब लोग जानते हैं प्यार क्या है। ईश्वर को प्यार करने के पहले हमें सबसे पहले ईश्वर को जानना है। ईश्वर कौन है? ईश्वर हमें क्यों बनाया है? ईश्वर हमें क्यों प्यार करके हमें जीने के लिए इस संसार में सृष्टि किया है? वही प्यार को मैं आप लोगों को इस उपदेश द्वारा समझाने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। हम जानते हैं, हम पढ़े हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में कैसे ईश्वर दुनिया को सृष्टि किया है। ये सब क्यों सृष्टि किया है? ये सब सृष्टि किया है क्योंकि वो हमें प्यार करता है। और हम निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 13 से 15 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर कौन है। पुराना विधान में ईश्वर कौन है कह के हमें इस पाठ में स्पष्ट रूप से बताया गया है। आप लोग ध्यान से सुनिए। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु का वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेगी। तो यही हम पुराना विधान में हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि ईश्वर कौन है। यह ईश्वर अपना नाम को नहीं बताता है। और हम जब नया विधान में जाते हैं, नया विधान पढ़ते हैं, तो नया विधान में संत यूहान ईश्वर के विषय में, ईश्वर कौन है
उसको हमें समझाते हैं बहुत स्पष्ट रूप से, और वो कहता है कि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। और भी हम पढ़ते हैं नया विधान में संत योहन का पहला पाठ में अध्याय 4 पद संख्या 16 में कि ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें है। तो ईश्वर हमें इतना प्यार करके वो अपना बेटा यीशु को इस संसार में भेजा है, और वो ही यीशु उस प्यार जो पिता ईश्वर ने हमें दिया है उसको इस दुनिया में हमारे साथ वो प्यार को दिखाने के लिए, प्यार को सिखाने के लिए हम सबों को इस संसार में हमें सिखाया है। तो हमें यदि ईश्वर को प्यार करना है तो हमें सबसे पहले हमें ईश्वर को जानना है। ईश्वर कौन है उसको अच्छी तरह से हमें समझना है। यदि हम नहीं जानेंगे तो हम कभी हम ईश्वर को प्यार नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। यदि हम किसी को प्यार करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को यदि आप प्यार करना चाहते हैं, यदि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, वो कौन है, क्या करता है, क्या है, वो सब को यदि हम लोग नहीं जानते हैं तो कैसे हम उसको प्यार करेंगे। उसी प्रकार उसको जानने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, हमें जानना है, समझना है। तो वही ईश्वर जो हमारा ईश्वर है, हमारा प्यारा पिता है, हमारा प्यारा प्रभु है, उसको जानने के लिए हमें कोशिश करना है। हमें वह जो विश्वास हमें मिला है, जो विश्वास हमें मिला है, वो विश्वास में हमें जीना है। विश्वास को हम प्रकट करने के लिए हमें यीशु के बारे में जानकर हम विश्वास के साथ हम दूसरों को बताते हैं, दूसरों को सिखाते हैं कि ईश्वर कौन है। तो ईश्वर वही प्रेम है जो हमें प्यार किया है। वो अपना महान प्यार को क्रूस पर निछावर करके वो हमें आज सबों को सभी पापों के फंदों से और हमारे सभी जिंदगी की समस्याओं से हमें बचाकर हमें वो प्यार करने, वो प्यार के रास्ते पर ले जाना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो ईश्वर हमें कैसा प्यार करता है? ईश्वर हमें कैसा प्यार करता है? वो हमें एक माँ जैसे अपने प्यारा बेटा को, बेटी को जन्म देकर वो अपने बच्चा को देखभाल करता है, लालन पोषण करता है, उसी से भी और ज्यादा ये ईश्वर जो हमें बनाया है, हमें ये मां से भी ज्यादा हमें प्यार करता है। हम यशायाह ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 49 पद संख्या 15 में, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। देखिए ईश्वर का प्यार, ईश्वर का प्यार सच में हम सोच भी नहीं सकते हैं। कितना
कितना भी दुष्ट होने पर भी, हम कितना बार हम ईश्वर को अस्वीकार करते हुए भी, कभी हम माता पिता माँ का प्यार को नहीं जानने पर भी हम दूर चले जाते हैं, माँ का प्यार से दूर चले जाते हैं। लेकिन ये ईश्वर हमें कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलेगा। हमारा प्यार कभी सच्चा नहीं भी हो सकता है, हमारा प्यार कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईश्वर का प्यार ऐसा कभी नहीं। उसका प्यार हर समय बराबर समान, थोड़ा नहीं ज्यादा नहीं, हर समय बराबर सबों को एक समान प्यार करता है। और भी हम यिर्मयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 5 में, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्र का नाम ही नियुक्त किया। देखिए ईश्वर का प्यार कितना गहरा प्यार हम इस दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं पाएंगे। कोई भी इस प्यार को दे नहीं सकते हैं। इस दुनिया में हम युवक युवतियां लोग सोचते हैं कि मेरा प्यार करने वाला लड़का और लड़की ही मेरा सब कुछ है, वही मुझे सच प्यार दे सकता है। लेकिन कभी नहीं, ये प्यार कभी नहीं, ये सच्चा प्यार नहीं है। हाँ, थोड़ी समय के लिए शायद वो प्यार दे सकता है, लेकिन बाद में यदि कुछ हो गया, कुछ समस्याएं आई, दुख तकलीफ आया, उस समय वो उस प्यार जो वो प्रतिज्ञा किया था, वो प्यार में वो कभी स्थिर नहीं रह पाता है। इसीलिए हम इंसान कितना कमजोर हैं, इसीलिए हम ईश्वर के प्यार में हम दृढ़ बनकर रहना है, उनको विश्वास करना है, उनको जानना है, और उसी के प्यार में हम हर समय रहना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का प्यार हमारे लिए एक जीवन का स्रोत है। और भी हम गलतियों के नाम के पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 15 में, किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया है। वही जब हम माता के गर्भ में थे, वो हमें चुना है, वो हमें अपना बनाने के लिए, वो जब हम माता के गर्भ में थे वो हमें नियुक्त किया। और जब हम जन्म लेकर हम इस संसार में आते हैं, तो वो वही प्यार हमारे साथ रहता है। वो प्यार जो प्रतिज्ञा किया है वो ईश्वर, वो प्यार को वो समाप्त नहीं कर देता है, वो प्यार हमारे साथ रहता है। लेकिन हम इंसान पापी होने पर हम उस महान प्यार जो ईश्वर ने हमें दिया है उसको हम भूल जाते हैं। भूल जाकर हम अपनी मर्जी जीवन जीते हैं, अपनी शक्ति में हम जीना चाहते हैं। जिस प्यार से हम इस दुनिया में आए हैं, जिंदगी मिले हैं, जो भी करते हैं हम ईश्वर के प्यार से हम करते हैं, वो सबको हम भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का प्यार कितना महान है, कितना गहरा है। तो आइए हम यही गीत गाते हुए फिर से ईश्वर का प्यार, वो गहरा प्यार, महान प्यार को हम प्रकट करें। सबों को हम यही कहें, हे इस दुनिया के सारे लोगों, वो सच्चा प्यार केवल यीशु ही दे सकता है, इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यही गाना को, प्रेम का सागर है, यही गाना को गाते हुए
हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु मुझे अपना प्रेम से भर दे। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। ईश वचन में हरदम सुनता, ईश वचन में हरदम सुनता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। पास में आता प्रेम से भरता, पास में आता प्रेम से भरता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। जब जब गाता तेरी महिमा, जब जब गाता तेरी महिमा, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हम लोग पवित्र वचन सुन रहे थे और यही वचन हमें हर एक जान के दिल को छू दिया। हर एक जान के दिल को ईश्वर ने अपना प्यार से भर दिया है। आइए हम और एक बार ईश्वर का प्यार, उसका गहरा प्यार, उसका महान प्यार को हम अनुभव करें। हम इस समय ईश्वर की उपस्थिति में रहकर हम उसका प्यार को फिर से ध्यान करें। इस समय हम दुनिया भर के सभी लोगों को याद करते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए, हम विशेष करके उन भाई बहनों के लिए
हम प्रार्थना करें, जो भाई बहन लोग अभी तक प्यार क्या है वो समझ नहीं पाए हैं, वो एक दूसरे को प्यार करना नहीं जानते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को प्यार नहीं किए हैं। इसी की वजह से वे लोग अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आसपास के पड़ोसियों को वे लोग प्यार करना नहीं जानते हैं। प्यार करने के बदले वे लोग दुख देते हैं, उनको निराशा देते हैं। इस समय आइए हम सब एक साथ हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, उन भाई बहनों को जिनको हम माफ देने के लिए तैयार नहीं रहते, हमें इतना कठिन लगता है उन लोगों को माफी देने के लिए। यीशु ख्रिस्त जो हमें एक अच्छा उदाहरण दिया है क्रूस पर, जब क्रूस पर वो टंगा हुआ था, वो क्रूस से वो कहा, वे लोग नहीं जानते हैं वे क्या कर रहे हैं। यही वचन को हम अपने दिल में रखते हुए हम उन लोगों को जिनको हम क्षमा देने के लिए तैयार नहीं हैं, प्रभु यीशु का प्यार द्वारा, शक्ति द्वारा, ज्ञान द्वारा इस समय आइए हम सभी भाई बहनों को हम क्षमा दें और एक दूसरे से हम रिश्ता जोड़ें। अभी हम यही गाना द्वारा प्रभु यीशु को हम हमारे जीवन में बुलाएं और कहें कि प्रभु यीशु आकर मेरे जीवन में बस कर, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे देश में आकर आपका प्यार से भर दीजिए। आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना में रहते हुए हम अभी ये गीत को हम गाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूहान के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं,
जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उससे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। हाँ, हमारे प्रभु यीशु हमें प्रतिज्ञा किया है कि उसका प्यार सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा। जैसे हम इस दुनिया में, इस संसार में जीते समय हमारे जीवन में दोनों दुख सुख, और वही समय जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं तो हम अभी कभी ईश्वर का प्यार को भूल जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम जीना नहीं जानते हैं। कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे मालूम नहीं हो पड़ता है। यही ईश्वर आज वचन के द्वारा हमें सहारा देता है। तो हम यही इस ईश्वर के वचन को मन दिल में रखें और अपना जिंदगी, अच्छी जिंदगी जीवन जीने के लिए हम कोशिश करें। और भी हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 9 से लेकर, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं को पालन किया और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। आज प्रभु यीशु यही करने को कह रहा है। जो प्यार उसने हमारे लिए बांटा, जो पिता अपना प्यार अपने पुत्र को दिया और वो पुत्र यीशु ख्रिस्त हमें उस प्यार को बांटा, और यीशु हमसे चाहता है कि हम उस प्यार को दूसरों पर बांटें, एक दूसरे को बांटें, दुनिया पर वो प्यार को बांटें जहां की ये प्यार का रोशनी अभी तक नहीं जा पहुंचा है। इस दुनिया में लोग हैं जो अभी तक अंधकार के जीवन में जी रहे हैं, क्योंकि वे लोग ईश्वर को नहीं जान पाए, ईश्वर को नहीं जानते हैं, उसका प्यार को नहीं जान पहचाने हैं। वही ईश्वर हमें कहता है आज वही प्यार को तुम एक दूसरे को बांटो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम हमारे सभी दुख कष्ट, सभी समस्याएं, सभी परिस्थिति जो भी जीवन में हमारे जीवन में आ पड़ता है, हम निराश नहीं होकर हम प्रभु यीशु को दे दें और कहें, हे प्रभु हमें अपना प्यार से भर दीजिए और हमें हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाइए। और वही प्यार जो आपने मुझे दिया है, ताकि मैं उस प्यार में दृढ़ बने रहूं, मैं दृढ़ बने रहूं, और वही प्यार मुझे दूसरों को प्यार करने को सिखाए। तो आइए यही गीत गाते हुए सारे दिल से, सारे मन से ये गाना को गाते हुए हम संसार को यही कहे कि ईश्वर ही हमारा सच्चा प्यारा प्रभु, जो हमें अपने प्यार में, हमें अपने प्यार में लेकर हमें जीना सिखाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम ये गाना को भक्ति पूर्वक से गाते हुए
प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का कृपा मांगे, ताकि हम एक अच्छा जीवन, एक प्यार के जीवन जिए और सबों के साथ मिलजुल कर रहें। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। यीशु बिना जीवन हमारा बेज़बान, बेज़बान, बेज़बान। यीशु बिना जीवन हमारा बेज़बान, बेज़बान, बेज़बान। यीशु हमारा जीवन दान, यीशु हमारा प्राण दान। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। यीशु बिना जीवन हमारा बेकरार, बेकरार, बेकरार। यीशु बिना जीवन हमारा बेकरार, बेकरार, बेकरार। यीशु हमारा जीवन दान, यीशु हमारा प्राण दान। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही में ये आत्मिक साधना समाप्त होता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि कल जब आप लोग अंतिम आत्मिक साधना में भाग लेने जाएंगे, तो उसके लिए मैं कुछ आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग आने के पहले परिवार में एक साथ प्रार्थना कीजिएगा इस रिट्रीट में सफलता होने के लिए, और रोजरी माला द्वारा माता मरिया से मध्यस्थ प्रार्थना कीजिएगा। और ऐसे ही करते आप लोग अपना दिल को तैयारी करके इस पवित्र वचन को सुनने के लिए, खुशी से ईश्वर का आशीष पाने के लिए मैं और एक बार सबों को इस आत्मिक साधना में आमंत्रित करती हूँ। तो अंतिम बार जाने के पहले हम क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।